तो क्या आप विंडोज़ 11 को इंस्टॉलिंग के बाद बड़ा मुश्किल से विंडोज़ इंस्टॉल हुई और उसके बाद में आप उसमें हैंगिंग का और लैग का इश्यूज़ देख रहे हैं? क्या ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं जो कि आपको रियली में इरिटेट करती हैं? आज मैं उनके लिए एक बेटर सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ जिसे करने के बाद आपका सिस्टम अब की अपेक्षा 10 गुना स्पीड परफ़ॉर्म करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिर्फ़ ओरिजिनल कंटेंट और जितना आपके लिए है उतना ही प्रोवाइड करवाया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें आना है अपने यहाँ पे, पहले मैं आपको अपनी सिस्टम की प्रॉपर्टी दिखा देना चाहता हूँ। ये जो लोग कहते हैं कि आप विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए, दैट इज़ नेसेसरी, वो ज़रूरी है, लेकिन मैंने बिना मिनिमम रिक्वायरमेंट के अपने सिस्टम को स्मूथली विंडोज़ 11 पे रन करा रहा हूँ। तो यहाँ आएँगे, सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज़ दिखाता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में आएँगे। ये देखिएगा, मेरा प्रोसेसर है इंटेल i3 कोर है और सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन 3.3 गीगाहर्ट्ज़ 8 जीबी रैम के साथ-साथ 8 जीबी रैम है मेरी, और इसमें मैं अपना विंडोज़ 11 को मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग साफ-साफ देख पा रहे हैं विंडोज़ 11 मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता हूँ। सबसे पहले हमें आना है विंडोज़ R प्रो टाइप करना है, देन हमें इसमें टाइप करना है सिस्टम, ऐसा लिखना है sysdm.cpl, लिख कर के आपको प्रेस ओके करना है। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आना है, सिस्टम प्रॉपर्टी पे आना है। देख लीजिएगा अभी के डिफरेंसेस में और तब डिफरेंस अभी दिखाएँगे मैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है, एडवांस्ड वाले ऑप्शन पे आ जाना है और फिर परफॉर्मेंस वाले सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर विजुअल इफेक्ट्स है, सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं विजुअल इफेक्ट्स है, फिर एडवांस्ड है, फिर डेटा एक्सक्यूशन प्रिवेंशन है। ये विंडोज़ क्या करता है, जब आप कोई भी इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये ले लेता है एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस के लिए, लेकिन हमें ये नहीं करना है, राइट? हमें क्या, और दूसरा ऑप्शन ये है, लेट विंडोज़ चूज़ व्हाट द बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर, ये चूज़ कर लेता है। तो अकॉर्डिंग टू विंडोज़ ये ऑप्शंस चूज़ होते हैं, लेकिन हमें ये हटाना है, हमें कस्टम पे क्लिक करना है और कस्टम पर क्लिक करने के बाद में पहले ऑप्शन को हटाना है, दूसरे ऑप्शन को हटाना है, राइट? थर्ड रखना है, फोर्थ रखना है, ये हटा देना, ये हटा देना, ये हटा देना, ये हटाना है और सबसे नीचे आ जाएँगे, लास्ट के 2 हटाएँगे, ऊपर का ये हटाएँगे, हटा देंगे। जितनी अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको हटा देंगे। स्मूथ एज एज़ यहाँ तक हमें रखना है, स्मूथ एज एज़ ऑफ स्क्रीन फ़ॉन्ट रख कर के हमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में अब हमें यहाँ पे आना है एडवांस्ड में। एडवांस्ड में आपको बैकग्राउंड सर्विसेज़ कुछ दिखेंगी। ये बैकग्राउंड सर्विसेज़ हैं। देख लीजिए, टोटल जो पेजिंग आपका फ़ाइल साइज़ ऑफ ऑल ड्राइव्स है वो 1920। एक्चुअली ये क्या है, पेजिंग फ़ाइल एक एरिया होता है हार्ड डिस्क पे जो कि विंडोज़ को रैम में मतलब यूज़ करता है रैम को, 1920 एमबी यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पे आ जाना है हमें, जस्ट वेट, यहाँ पे आना है हमें, प्रोग्राम्स पे ही क्लिक करना है, बैक आ जाना है, अप्लाई करके हमें ओके कर देना है। अब आपका सिस्टम पहले की अपेक्षा, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे पहले मैं ड्रैग करता था, अब देखिएगा ड्रैग करने पे यहाँ पे एक लेयर बन जाती है एक्स्ट्रा आउटर लेयर, ये देखिएगा एक्स्ट्रा आउटर लेयर। विजुअल इफेक्ट्स तो धीरे-धीरे इन कर रही है ये, लेकिन इससे कोई आपके सिस्टम की क्वालिटी पे, वीडियो की क्वालिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, वैसे ही रन करेगी, लेकिन अब सिस्टम आपका पहले से काफ़ी गुना अच्छा हो गया। दूसरी बात मैं आपको प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ वो ये, इसको करने के बाद ओके करके यहाँ से निकल जाना है। फिर आपको आना है, कंट्रोल, शिफ्ट और एस्केप बटन एक साथ में प्रेस करना है। करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको हटा देना है। जैसे मेमोरी यूज़ कर रहा है, ठीक है? ये मेरी रैम है, मेमोरी मतलब रैम है और ये डिस्क मतलब हार्ड डिस्क है हमारी, सीपीयू इतना यूज़ हो रहा है, राइट? ओके, सबसे पहले हाई जो है, जैसे ये है एंटी मालवेयर सर्विस एग्जीक्यूटेबल है, ये हाई यूज़ कर रहा है। अब इसको चाहे हम एंड कर सकते हैं, बट इसे एंड करना नहीं है। आपको चेक करना है हाई प्रायोरिटी किसकी, जिसका हाई प्रायोरिटी होगी वो रेड होगा, भले ही वो मेमोरी के कॉलम में हो या डिस्क के कॉलम में। अगर वो रेड है तो उसे इंस्टेंटली इस पर क्लिक करके आपको एंड टास्क पर कर देना है, राइट है? आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जैसे फ़ोन लिंक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, सिलेक्टेड है फ़ोन लिंक वाला एरिया और एंड टास्क पर मैं कर दूँगा, वो वाली टास्क एंड होगी। ऐसे अननेसेसरी टास्क जो भी हों, उनको सबको इस तरह से आपको हटा देना है, राइट। परफॉर्मेंस यहाँ से आप देख सकते हैं, ये मेरा सीपीयू का है 3.3 गीगाहर्ट्ज़, अभी उसकी इस प्रोसेसिंग टाइमिंग ये है, ये थ्रेड्स हैं इसके। मेमोरी का स्टेटस ये है कि 4.5 जीबी अवेलेबल है टोटल। टोटल है मेरा कितना, 7.9 जीबी, 7.9 यानी 8 जीबी के अप्रॉक्स। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि सिस्टम को स्पीड को बहुत अच्छी तरह से हमने बूस्ट कर लिया है। और दूसरा इशू वो ये है कि सिस्टम की स्पीड को एक्चुअली मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, जस्ट वेट, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं हार्ड डिस्क ड्राइव को यूज़ कर रहा हूँ।
आपको अपने सिस्टम में अगर विंडोज़ 11 चलाना है तो एसएसडी डलवाना ही पड़ेगा, तभी आप बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस ले पाएँगे और प्रोसेसर को अपग्रेड करना पड़ेगा। कुछ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे कि आपको ग्राफिक्स एरिया बढ़ाना पड़ेगा, प्रोसेसर आपको बढ़ाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। और दूसरी बात, एक ज़रूरी ये बात है कि अगर सिस्टम आपका स्पीड को और ये सेटिंग्स करने के बाद भी नहीं सेटअप कर पा रहा है, तो आपको आना है एक दूसरा ऑप्शन, मैं बताता हूँ अल्टरनेट ऑप्शन, यहाँ पे आना है, ऑल ऐप्स पे आना है। अननेसेसरी एप्लीकेशंस होते हैं जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे क्लॉक हो गया, क्लॉक की कोई ज़रूरत नहीं है, अनइंस्टॉल करिए इसे अनइंस्टॉल करिए, राइट? ओके। और भी कई सारे ऐसे एप्लीकेशन, जैसे हमें कोर्टेना की ज़रूरत नहीं है, कोर्टेना पर आइएगा और इसे अनइंस्टॉल करिए। कोर्टेना की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जैसे विंडोज़ की इंस्टॉलेशन के समय में ही कुछ विंडोज़ यानी माइक्रोसॉफ्ट अपने एप्लीकेशंस को हमारे सिस्टम में इनबिल्ट कर देता है। माइक्रोसॉफ्ट जो है क्लिपचैम्प है, इस पे आना है, हमें अनइंस्टॉल कर देना है। हमें मतलब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैं इसका यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं इसे नहीं हटा रहा हूँ, आपको अनइंस्टॉल कर देना इन केस अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो। बाकी अगर इसको चाहें, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हटेगा क्योंकि सिस्टम इनबिल्ट है, ठीक है? इसे आप हटा सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम ये पर्सनल है, इसे आप हटा सकते हैं, ठीक है? इसको हटा दिया। अब डाउन में थोड़ा आ जाना है, वो हट जाएगा, ऑटोमेटिकली हट जाएगा। थोड़ा-सा डाउन में हमें आना है, थोड़ा-सा डाउन में हमें आना, जैसे फ़ोन लिंक है, इसे भी आप हटा सकते हैं। बट मैं अपने फ़ोन लिंक का यूज़ करता हूँ, अपने सिस्टम को कनेक्ट कर रखा हूँ। अगर आपको अपने फ़ोन से अपने सिस्टम को कंट्रोल करना है, तो मैं इसके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगा। पहले सिस्टम को आपको रीस्टार्ट करना है। ये स्टेप करने के बाद आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करना है एंड इन फैक्ट 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ऐसा करने के बाद आपका सिस्टम बहुत अच्छा, पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा रन करेगा। इवन दो अगर आपने अपने सिस्टम में एसएसडी यूज़ ना भी कर रहे हो, हार्ड डिस्क पर ही आपका सिस्टम वही परफॉर्मेंस करेगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।